मथुरा की पूर्व डीपीआरओ किरण चौधरी को बड़ी राहत, मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि डीपीआरओ ने स्वयं रिश्वत स्वीकार नहीं की, ऐसे में उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रकरण और जमानत की प्रक्रिया को लेकर किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मथुरा की पूर्व डीपीआरओ किरण चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या पूरा मैटर है, उसके बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे मैटर क्या था जो पूरी वारदात हुई जिसके चलते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगी कि हमें न्याय मिला। मैं निर्दोष हूँ और मेरे साथ गलत तथ्यों के आधार पर मनगढ़ंत एफआईआर कराई गई है। जिस प्रधान ने एफआईआर कराया उसका कोई भी मामला मुझ पर लंबित नहीं था। वह जांच एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा समिति बनाई गई थी, पीडीडीआरडीए महोदय के निर्देशन में उनको जांच करनी थी, जिसके जो त्वरित गति से कराने के लिए 4 बार हमने भी अपने स्तर पर उन्हें रिमाइंडर दिया, 2 बार जिलाधिकारी महोदय ने भी अनुस्मारक भेजे, लेकिन जांच वो शुरू नहीं हुई थी। तो मेरे स्तर पे कोई मामला ही नहीं लंबित था, फिर भी मुझे ट्रैप के मामले में फंसाया गया। ट्रैप के समय भी मेरे आवास पर ये घटना कराई गई, जिसमें ना तो किसी ने कोई धनराशि दी, ना ही मैंने कभी आज तक प्रधान से बात किया हो फ़ोन पे। माननीय न्यायालय ने भी 2 दिन इस पर सुनवाई की है और जिसके आधार पर मुझे बेल दिया है। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि बांके बिहारी जी ज़रूर इसमें मेरे साथ न्याय करेंगे। जज साहब ने जो अभी आदेश दिया है उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा, आदेश की कॉपी हमने भी देखी, आपके द्वारा जानना चाहते हैं। जी, माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट में 3-4 शर्तें होनी बहुत आवश्यक हैं ट्रैप के लिए, जैसे धनराशि की मांग के लिए समय और स्थान, डेट क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं था। मामला अधिकारी के स्तर पे लंबित होना चाहिए, जिस मामले में धनराशि की मांग की गई है वो मेरे स्तर पे लंबित नहीं था, और धनराशि की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो भी नहीं था। इसमें किसी प्रकार का ऑडियो या वीडियो मेरे खिलाफ साक्ष्य भी नहीं था। तो सरकारी वकील या विजिलेंस की तरफ से कोई साक्ष्य नहीं रख पाए वो, जिसके आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई करके माननीय न्यायालय ने हमें बेल दिया है। मैं पुनः सम्मानित माननीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। 5 फरवरी से जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध मथुरा की डीपीआरओ किरण चौधरी के अधिवक्ता ने उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील दी थी। कहा था कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध सरकारी धन और गबन की कई शिकायतें मिली थी, जिनकी जांच चल रही थी। डीपीआरओ ने जांच पूरी कराने के लिए पत्र भेजे थे, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा यह भी बताया कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। रिश्वत के पैसे के लेन देन सह आरोपी विजेंद्र सिंह के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किए गए अपने आदेश में कहा कि डीपीआरओ द्वारा कथित रूप से रिश्वत की मांग का कोई तिथि और समय नहीं है। आवेदक द्वारा रिश्वत की राशि स्वीकार भी नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबर प्रेस के लिए।